जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे मन में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की छवि आती है। ये वे नाम हैं जो हमारी जबान पर सबसे पहले आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पात्र की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम शायद कम लिया जाता है, पर जिसका त्याग और धर्म के प्रति समर्पण अमर है। यह है जटायु की कहानी, एक बूढ़े गिद्ध की जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर दिखाया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि कर्तव्य में होती है। आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें ना कोई राजा है, ना कोई सेनापति, ना कोई बड़ा युद्ध, फिर भी ये कहानी दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक साधारण से दिखने वाले पक्षी की जिसने असाधारण काम किया। इस कहानी में छुपे हैं जीवन के वे सबक जो आज भी हमारे काम आ सकते हैं। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो एक ऐसा गिद्ध था जिसके हृदय में धर्म की गहरी समझ थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल उन्हीं में दिखती है जो अपने जीवन का मकसद जानते हैं। वर्षों पहले जब राजा दशरथ जीवित थे तो जटायु ने उनसे एक वादा किया था। ये वादा केवल शब्दों में नहीं था बल्कि जटायु के हृदय की गहराई से निकला था। राजा दशरथ के साथ जटायु का रिश्ता केवल मित्रता का नहीं था बल्कि एक गहरी आत्मीयता का था। उस समय जब दशरथ जी ने अपने मित्र जटायु से कहा था कि यदि कभी मेरे पुत्र संकट में हो तो उनकी रक्षा करना, तो जटायु ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां कह दी थी। ये वादा उसके लिए केवल शब्द नहीं था बल्कि जीवन भर का संकल्प था। उसे पता था कि राम, लक्ष्मण और सीता का भविष्य में कठिन समय आने वाला है। वो ये भी जानता था कि उसकी उम्र ढल रही है, उसकी शक्ति कम हो रही है, फिर भी उसने ये वादा किया था। जटायु का ये वादा केवल दोस्ती का नहीं था बल्कि धर्म के प्रति उसकी गहरी समझ का परिचायक था। वो जानता था कि राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं है बल्कि धर्म के रक्षक हैं। उनकी रक्षा करना केवल मित्रता का फर्ज नहीं बल्कि धर्म की सेवा है। यही सोच जटायु को औरों से अलग बनाती थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में गए तो जटायु चुपचाप उनकी रक्षा करता रहा। वो आकाश में उड़ता रहता और उन तीनों पर नजर रखता था। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, जटायु हमेशा उनके आसपास मंडराता रहता था। ना तो राम को पता था, ना सीता को, ना ही लक्ष्मण को कि एक बूढ़ा गिद्ध उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात जागता रहता है। जटायु का ये प्रेम निस्वार्थ था, बिना किसी अपेक्षा के। वो कोई इनाम नहीं चाहता था, कोई सम्मान नहीं चाहता था, वो बस अपने वादे को निभाना चाहता था। ये प्रेम उस मां के प्रेम की तरह था जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहती है। जटायु के लिए राम, सीता और लक्ष्मण उसके अपने बच्चों की तरह थे। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन शांति से बीत रहा था। वो प्रकृति के बीच रहकर सरल जीवन जी रहे थे। उनके दिन फलों और कंदमूल खाकर बीतते थे, रातें तारों को देखकर। लेकिन जटायु को पता था कि यह शांति अस्थायी है। उसकी तेज नजरें आसपास के खतरों को भांपती रहती थीं। वो जानता था कि रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस राम से बदला लेने के फिराक में है। जटायु की आंखें उन चीजों को देख लेती थीं जो दूसरों की नजरों से छुप जाती थीं। वो जानता था कि वन में कई राक्षस छुपे हुए हैं जो राम को हानि पहुंचाने का मौका ढूंढ रहे हैं। वो ये भी समझता था कि राम की शक्ति और पराक्रम के बावजूद कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब उन्हें मदद की जरूरत होगी, और वो तैयार था उस समय के लिए। दिन बीतते गए और जटायु की चौकसी बढ़ती गई। वो देखता था कि कैसे राम और लक्ष्मण रोज शिकार के लिए जाते हैं, कैसे सीता अकेले कुटिया में रह जाती है। उसे लगता था कि यह खतरनाक है, लेकिन वो जानता था कि राम और लक्ष्मण सीता की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। फिर भी उसकी आंखें हमेशा सीता पर टिकी रहती थीं। एक दिन वो घटना घटी जिसका जटायु को डर था। मारीच नाम के राक्षस ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह हिरण इतना सुंदर था कि सीता का मन मोह गया। उसकी सुनहरी चमक, उसकी मनमोहक चाल, सब कुछ इतना आकर्षक था कि सीता ने राम से कहा कि वे उस सुंदर हिरण को पकड़ लाएं। जटायु ने आकाश से ये सब देखा था। उसकी अनुभवी आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है।
उसने देखा कि कैसे ये हिरण सीता के सामने आकर नाचता है, कैसे वो उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है। जटायु का दिल बेचैन हो गया। वो समझ गया कि ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। राम भी समझ गए कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है, लेकिन सीता की इच्छा का सम्मान करते हुए वे हिरण के पीछे गए। जाते समय उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ा। लक्ष्मण को भी लगा कि ये कोई जाल है, लेकिन राम के आदेश का पालन करते हुए वे सीता के पास रुक गए। जब राम हिरण के पीछे गए तो मारीच ने अपनी माया का प्रयोग किया। जब राम ने उसे मारा तो मृत्यु के समय मारीच ने राम की आवाज ने चिल्लाकर मदद मांगी, हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ। ये आवाज इतनी सच्ची लगी कि सीता घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि राम वाकई संकट में है। सीता की परेशानी देखने लायक थी। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत राम की मदद के लिए जाएं। लक्ष्मण समझ गए कि ये कोई चाल है, क्योंकि वे जानते थे कि राम को किसी की मदद की जरूरत नहीं हो सकती। लेकिन सीता के बार बार आग्रह पर और उनकी परेशानी देखकर उन्हें जाना पड़ा। जाते समय लक्ष्मण ने सीता के चारों ओर एक रेखा खींची। ये कोई साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा कवच था। उन्होंने सीता से कहा, माता, आप इस रेखा को ना लांघें। जब तक हम वापस नहीं आते, आप इसके भीतर ही रहें। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। सीता ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उनका दिल अभी भी राम की चिंता में डूबा हुआ था। जटायु ने आकाश से ये सब देखा था। उसे समझ आ गया था कि ये सब रावण की चाल है। वो और भी सतर्क हो गया। उसकी आंखें सीता पर टिकी रहीं। वो जानता था कि अब सबसे खतरनाक समय आने वाला है। उसने अपने पंखों को फैलाया और सीता के आसपास चक्कर लगाने लगा। जटायु का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि अब वो समय आ गया है जब उसे अपने वादे को निभाना है। वो ये भी जानता था कि जो भी आने वाला है वो बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन फिर भी वो तैयार था। उसने अपने मन में राम का स्मरण किया और अपने आप को मजबूत बनाया। थोड़ी देर बाद एक साधु का वेश धारण करके रावण सीता के पास आया। वो बिल्कुल एक सच्चे साधु की तरह दिख रहा था। भगवा वस्त्र, जटाएं, तिलक, कमंडल, सब कुछ। उसकी आवाज में भी साधुओं जैसी मिठास थी। उसने सीता से कहा, माता, उन्होंने रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने की कोशिश की। उन्होंने फल और अन्न का एक हिस्सा रेखा के पास रख दिया और कहा, महाराज, यह भिक्षा स्वीकार करें। लेकिन रावण ने कहा, माता, साधु को भिक्षा सीधे हाथ में देनी चाहिए। रेखा के पार से भिक्षा लेना धर्म के विरुद्ध है। सीता की भलाई और धर्म की भावना का फायदा उठाकर रावण ने उन्हें रेखा के बाहर आने पर मजबूर किया। सीता ने सोचा कि अगर साधु को भिक्षा सही तरीके से नहीं दी तो ये पाप होगा। उनका सरल और पवित्र मन ये नहीं सोच सकता था कि कोई साधु के वेश में धोखा दे सकता है। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। वो 10 सिर वाला भयानक राक्षस था, जिसकी आंखों में क्रोध और अहंकार की आग जल रही थी। उसने सीता को अपने रथ में बिठाकर आकाश में उड़ने लगा। सीता की चीखें पूरे वन में गूंजने लगीं। वे राम और लक्ष्मण को पुकार रही थीं, लेकिन वे दोनों दूर थे। सीता की चीखें सुनकर जटायु का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे उसके दिल में आग लग गई हो। वो तुरंत समझ गया कि यही वो समय है जब उसे अपने वादे को निभाना है। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो एक बूढ़ा पक्षी है और रावण एक शक्तिशाली राक्षस। उसके मन में केवल एक ही बात थी, सीता की रक्षा करनी है। बूढ़े जटायु ने अपने पंखों को फैलाया और रावण के रथ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी जब उसने कहा, रुक जा रावण, ये स्त्री तेरी नहीं है। मैं तुझे इसे ले जाने नहीं दूंगा। जटायु की आवाज में वो ताकत थी जो सिर्फ सच्चे योद्धाओं में होती है। रावण ने जटायु को देखकर हंसते हुए कहा, तू एक बूढ़ा पक्षी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रावण का ये अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। वो समझता था कि शक्ति ही सब कुछ है,
लेकिन वो नहीं जानता था कि साहस और धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। लेकिन जटायु ने रावण की बातों की परवाह नहीं की। वो जानता था कि वो रावण से कमजोर है, फिर भी उसने लड़ने का फैसला किया। ये लड़ाई शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच थी। जटायु ने अपने तेज पंजों और चोंच से रावण पर हमला किया। उसकी हर चोट में उसके वर्षों का अनुभव और दशरथ से किए गए वादे की शक्ति थी। ये एक असमान युद्ध था। एक तरफ था शक्तिशाली रावण, जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे, जो तीनों लोकों में अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी तरफ था एक बूढ़ा गिद्ध, जिसकी शक्ति उम्र के साथ कम हो चुकी थी। लेकिन जटायु का साहस देखने लायक था। वो रावण से बिल्कुल नहीं डरा। जटायु ने रावण के रथ पर जोरदार हमला किया। उसने अपने तेज पंजों से रथ के पहियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने रावण के घोड़ों को घायल कर दिया, जिससे रथ की गति धीमी हो गई। वो सीता को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। उसकी हर चोट में उसका पूरा जीवन समाया हुआ था। रावण को यह उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ा पक्षी उसके लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर देगा। जटायु की बहादुरी देखकर रावण का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगा कि उसकी इज्जत को चुनौती दी जा रही है। गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जब रावण की तलवार जटायु के पंखों पर पड़ी तो जटायु को लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। खून की धारा बहने लगी। दर्द असहनीय था। जटायु धरती पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हार का भाव नहीं था। वो जानता था कि उसने अपना फर्ज निभाया है। रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उड़ गया। सीता भी चिल्ला रही थीं, रो रही थीं, लेकिन अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। जटायु लेटा हुआ यह सब देख रहा था और उसका दिल टूट रहा था कि वो सीता को नहीं बचा सका। जटायु धरती पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो सकता था, लेकिन वो अपने होश में रहने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसका अंत समय आ गया है, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी कि राम को यह बताना कि सीता को कौन ले गया है और किस दिशा में गया है। जटायु ने अपनी जान को बचाए रखने की कोशिश की, न इसलिए कि वो मरना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि राम को सच्चाई पता चल सके। वो जानता था कि अगर वो मर गया तो राम को पता नहीं चलेगा कि सीता के साथ क्या हुआ है। यह सोचकर उसने अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की। घंटों बीत गए। जटायु का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। वो बार बार बेहोश होता और फिर अपने आप को जगाता। उसके मन में बस एक ही बात थी कि राम आएंगे और उसे सच्चाई बतानी है। आखिरकार जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने जटायु को खून से लथपथ देखा। राम तुरंत समझ गए कि ये पक्षी सीता की रक्षा करने की कोशिश में घायल हुआ है। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और बड़े प्रेम से पूछा, तात, ये किसने किया? सीता कहाँ है? राम की आवाज सुनकर जटायु की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे उसकी सारी तकलीफें दूर हो गईं। उसने अपनी आखिरी सांसों में राम को बताया, रावण, वो सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गया। ये कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया। उन्होंने कहा, जिसने धर्म के लिए प्राण दिए वो कभी छोटा नहीं होता। तुमने अपने वादे को निभाया, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, जैसे कि वो उनके पिता हों। उन्होंने उसे वे सभी सम्मान दिए जो एक महान योद्धा को मिलते हैं। जटायु की मृत्यु केवल एक पक्षी की मृत्यु नहीं थी, ये धर्म के लिए किया गया एक महान त्याग था। उसने दिखाया कि सच्ची वीरता शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा में होती है। वो जानता था कि वो रावण को हरा नहीं सकता,
फिर भी उसने लड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये उसका धर्म था। राम ने जटायु को अमरता प्रदान की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है वो कभी नहीं मरता। जटायु का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब हम उसकी कहानी सुनते हैं तो हमारे दिल में उसके लिए सम्मान की भावना पैदा होती है। जटायु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना पड़ता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। जटायु ने अपनी कमजोरी को अपनी हार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपने वादे को निभाया और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज के समय में भी जटायु की कहानी प्रासंगिक है। जब हम अन्याय देखते हैं तो हमें जटायु की तरह साहस दिखाना चाहिए। हो सकता है हम अकेले हों, हो सकता है हमारी शक्ति सीमित हो, लेकिन अगर हमारे इरादे सच्चे हैं और हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं तो हमारा त्याग व्यर्थ नहीं जाता। जटायु का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची मित्रता और वफादारी क्या होती है। उसने राम, सीता और लक्ष्मण की रक्षा इसलिए नहीं की कि उससे उसे कोई फायदा होने वाला था। उसने यह इसलिए किया क्योंकि उसने दशरथ से वादा किया था और वह अपने वादे का पक्का था। यह दिखाता है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण पर टिके होते हैं। जटायु की वीरता इस बात में भी दिखती है कि उसने अपनी मृत्यु के समय भी राम की मदद की। वह चाहता तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने राम को सच्चाई बताने के लिए अपनी सांसों को रोके रखा। यह निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपनी तकलीफों को भुलाकर राम की मदद की। रामायण में जटायु का किरदार हमें यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा या कमजोर हो, अपने कर्तव्य का पालन करके महान बन सकता है। जटायु ने अपने छोटे से जीवन में जो काम किया वो बड़े बड़े योद्धाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने दिखाया कि शक्ति से नहीं, कर्तव्य से महान बना जाता है। जब हम जटायु की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या हम भी ऐसा साहस दिखा सकते हैं? क्या हम भी अपने सिद्धांतों के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं? जटायु का उदाहरण हमें प्रेरणा देता है कि हां, अगर हमारे इरादे सच्चे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें बस अपने अंदर के जटायु को जगाना होगा। जटायु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची महानता उम्र, शक्ति या पद से नहीं आती। ये आती है हमारे कर्मों से, हमारी निष्ठा से और हमारे त्याग से। जटायु एक बूढ़ा पक्षी था, लेकिन उसका हृदय एक महान योद्धा से भी बड़ा था। उसने दिखाया कि असली ताकत दिल में होती है, बाहुओं में नहीं। आज जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो जटायु की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने धर्म पर डटे रहना चाहिए। जटायु ने दिखाया कि असली जीत हार जीत में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में है। जटायु का त्याग हमें ये संदेश देता है कि जीवन में कुछ चीजें हमारी जान से भी ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे कि हमारे वादे, हमारे सिद्धांत और हमारा धर्म। जटायु ने अपनी जान दे दी लेकिन अपने वादे को नहीं तोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें समझौते की नहीं होती। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। जटायु का त्याग आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है। जब भी कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब भी कोई अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, तो वो जटायु की परंपरा को आगे बढ़ाता है। यही है जटायु की असली अमरता, हमारे दिलों में, हमारे कर्मों में और हमारे साहस में। जटायु की कहानी हमें यह भी बताती है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। जटायु ने सीता को तो नहीं बचाया, लेकिन उसकी जानकारी के बिना राम कभी सीता को नहीं ढूंढ पाते। उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। यह हमें सिखाता है कि हमारे छोटे से छोटे काम भी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। आज भी जब हम जटायु की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या हम भी ऐसे होने की हिम्मत रख सकते हैं? क्या हम भी अपने वादों को इतनी गंभीरता से ले सकते हैं? जटायु का जवाब है हां।
अगर हमारे दिल में सच्चाई है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। बस हमें अपने अंदर के जटायु को पहचानना होगा और उसे जगाना होगा।